तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द पार्ट टू यूपीएससी। हम लोग फॉलो कर रहे हैं हमारा कंप्लीट इकोनॉमी सीरीज और फाइनेंशियल मार्केट में हम लोग देख रहे थे कुछ सेकेंडरी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स। हमने बाकी सारे कवर कर लिए थे। लास्ट क्लास में हमने ऑप्शंस देखा था और इस क्लास में हम लोग ये जानेंगे कि फ्यूचर्स क्या होते हैं और किस तरीके से ये एक सेकेंडरी मार्केट इंस्ट्रूमेंट काम करता है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आखिर ये फ्यूचर ट्रेडिंग होता क्या है? इट इज अ फाइनेंशियल एक्टिविटी वेयर टू पार्टीज अग्री टू बाई और सेल। ये एक फाइनेंशियल एक्टिविटी होती है जहां पे दो पार्टीज अग्री करते हैं कि या तो वो खरीदेंगे या तो फिर वो बेचेंगे किसी एक एसेट को। अब ये एसेट हमारे जैसे ऑप्शंस में था कि वो कुछ भी हो सकता है, जैसे वो शेयर्स हो सकते हैं, वो कोई करेंसी हो सकती है, वो कोई कमोडिटी भी हो सकती है जैसे कि पेट्रोल हो सकती है। तो दो पार्टी, ये एक फाइनेंशियल एक्टिविटी में दो पार्टी अग्री करते हैं कि किसी भी एक ऐसे एसेट को वो खरीदेंगे या बेचेंगे एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस। एक पहले से ही प्राइस तय कर लिया जाएगा प्री डिटरमाइंड प्राइस पे ऑन अ स्पेसिफिक फ्यूचर डेट, और इसी से इसका नाम पड़ता है फ्यूचर। एक स्पेसिफिक फ्यूचर डेट, लेट सपोज 12th फेब, कि इस 12 फरवरी को मैं ये चीज खरीदूंगा या बेचूंगा, इस चीज का कॉन्ट्रैक्ट होता है। और तब ये डिपेंड करता है कि उस स्पेसिफिक डेट तक वो जो एसेट है उसका प्राइस बढ़ रहा है या घट रहा है। उसी पर डिटरमाइन होता है कि उस फाइनेंशियल एक्टिविटी में फायदा किसका हो रहा है, बायर का या फिर सेलर का। आपने अपने बहुत सारे ऐसे दोस्तों को देखा होगा जो कि पोटेंशियली इन्वेस्टर होंगे और उनका अच्छा खासा प्रॉफिट भी फ्यूचर्स में ही होता है और अच्छा खासा लॉस भी फ्यूचर्स में ही होता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही अनसर्टेन होता है एंड दिस इज कॉमनली यूज फॉर स्पेकुलेशन और हेजिंग पर्पसेस। अगर आपको याद होगा तो एक बहुत ही फेमस सी सीरीज आई थी स्क्विड गेम। स्क्विड गेम में एक जो कैरेक्टर था वो बहुत पढ़ा लिखा था और बट फिर भी वो डेट ट्रैप में था, और वो डेट ट्रैप का मेन रीजन क्या था? दैट वाज दिस फ्यूचर्स ट्रेडिंग। उसने बहुत सारे फ्यूचर्स ट्रेडिंग किए थे जिसमें उसे लॉस हुआ था। तो आखिर ये क्या है, ये फ्यूचर ट्रेडिंग जिसमें इतना प्रॉफिट भी हो जाता है, इतना लॉस भी हो जाता है, और ये किस तरीके से काम करता है? तो पहले तो हम लोग ये डिफरेंस देखेंगे कि आखिर ऑप्शंस में और फ्यूचर्स में इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है। तभी हमें समझ में आएगा कि दोनों का फंक्शंस किस तरीके से काम करता है। तो ऑप्शन में क्या होता है? इट गिव्स द होल्डर द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन। जैसा कि हमने अपने लास्ट वीडियो में देखा था कि ऑप्शंस में क्या होता है, एक होल्डर के पास वो राइट होता है कि वो खरीद सकता है या फिर उसे बेच सकता है, बट वो ऑब्लाइज्ड नहीं होता है। वो ये हमने देखा था अपने एग्जांपल्स में कि बहुत बार उसने वो ऑप्शन चूज किया था जहां पे उसने स्ट्राइक प्राइस पे नहीं खरीदा था, तो इट वाज हिज ऑप्शन। बट फ्यूचर्स में क्या होता है? इट ऑब्लिगेट्स बोथ द बायर एंड द सेलर। यहाँ पे दोनों बायर और सेलर के पास ये ऑब्लिगेशन होता है कि जिस प्राइस पे उन्होंने सेट किया है वो आपको बेचना ही बेचना है, वो आपको खरीदना ही खरीदना है। तो इसमें द बायर एंड सेलर आर ऑब्लाइज्ड और इसमें नो ऑब्लिगेशन। ये आपको बेसिक डिफरेंस याद रखना है हमेशा ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स के बीच का। तो आइए अब हम एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि आखिर ये फ्यूचर्स ट्रेडिंग कैसे काम करता है और कैसे इसमें छोटे से अमाउंट से बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो जाता है और एक छोटे से अमाउंट से बहुत ज्यादा लॉस भी हो जाता है। तो लेट्स सी द एग्जांपल। ये एक इन्वेस्टर है और हर बार की तरह इस बार भी हम एग्जांपल में अपना अडानी शेयर्स को रखेंगे, स्टॉक को रखेंगे फॉर एन ईज। तो मान लेते हैं कि आज के डेट में अडानी शेयर्स का प्राइस है $150। अब इस इन्वेस्टर ने एक फ्यूचर प्राइस स्पेकुलेट की कि इसका प्राइस 150 से बढ़ के $160 हो सकता है। इस फ्यूचर प्राइस पे ये जाएगा एक सेलर के पास और उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अब यहाँ पे आप एक चीज फोकस कीजिएगा कि कैसे छोटे से पैसे से बहुत ज्यादा प्रॉफिट या फिर लॉस होता है। तो क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट साइज जो होता है वो मार्जिन पे होता है। तो आखिर अब मार्जिन क्या होता है? तो इसने इस सेलर के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट किया कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट साइज होगा वो 100 शेयर्स का होगा। तो इस इन्वेस्टर ने सेलर के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट रखा था उसका साइज था 100 शेयर्स का। मतलब एक शेयर का दाम है 150, तो 100 का कितना होगा भाई? तो 15,000 डॉलर्स, $15,000 का ये शेयर था, कॉन्ट्रैक्ट था। बट फ्यूचर्स में क्या होता है, आपको पूरा का पूरा पैसा नहीं देना होता है, आपको उसके मार्जिन पे ही आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। मतलब
मार्जिन यहाँ पे 4000 रुपीज का, कि भले वो 100 शेयर का कॉन्ट्रैक्ट है, बट आपका मार्जिन आप अभी आपको सिर्फ वो पूरा का पूरा 15,000 नहीं देना है। अभी आपको सिर्फ वो 4,000 का मार्जिन रखना है, $4,000। मतलब जो डिफरेंस है $11,000, वो आपके पास अभी नहीं है, फिर भी आप उस पे ट्रेड कर सकते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे आपको ध्यान से समझना होगा, ताकि आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आए कि आप पैसे दे रहे हैं सिर्फ $4,000, बट आपका जो कॉन्ट्रैक्ट का साइज है वो 100 शेयर्स का है। आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं $15,000 के लिए, बट आप दे रहे हैं सिर्फ 4,000 अभी। अब हम लोग देखते हैं कि 1 महीने बाद क्या होता है। 1 मंथ लेटर अगर अडानी का प्राइस $170 हो जाता है, तो आपने स्पेकुलेट किया था $160, और ये चला कितना गया, $170, और ज्यादा राइज कर गया। तो अब पॉसिबल सिनेरियोस क्या क्या बनते हैं? तो 3 सिनेरियोस बनते हैं हमारे। ये हमारा फर्स्ट सिनेरियो है ऑफ द प्रॉफिट। इसमें अब हम लोग को पैसा कितना प्रॉफिट होगा, तो $170 का है, और हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइज कितना का था भाई, 100 शेयर्स का था। ओके, तो हमने सेट किया था फ्यूचर प्राइस $160 पे, और गया है $170। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हुआ, $10। मतलब हर एक यूनिट पे, हर एक शेयर पे मेरे को $10 का फायदा हो रहा है। और ऐसे मेरे कितने शेयर्स रखे थे अपने कॉन्ट्रैक्ट में, 100 शेयर्स। तो 10 इंटू 100 मेरा प्रॉफिट कितना का हो गया, $1,000 का। तो हमने देखा किस तरीके से कम मार्जिन पे हमें $1,000 का प्रॉफिट हो गया, इसके 100 शेयर्स का प्रॉफिट हो गया। 100 शेयर्स का प्रॉफिट हुआ, जबकि हमने खरीदा कितना था, सिर्फ $4,000 का ही खरीदा था। तो मतलब हमने ये $15,000 का नहीं खरीद के सिर्फ $4,000 का मार्जिन रखा था, बट हमें प्रॉफिट जो हुआ है ये 170 के 100 शेयर्स का प्रॉफिट हुआ है। इसका प्रॉफिट हुआ है हमारा बस $4,000 में। तो हम देख सकते हैं किस तरीके से कम पैसे से अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है इसमें। और इस कारण से फ्यूचर्स का इस्तेमाल करके बहुत सारे लोग बहुत प्रॉफिट कमाते हैं। बट इसी के साथ साथ इसमें जो लॉस होता है वो भी नेक्स्ट लेवल का होता है। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से आपको कम मार्जिन पे आपको हाई मार्जिन वाला प्रॉफिट तो मिल गया, बट आपको लॉस भी उसी तरीके से सहना पड़ेगा। फॉर एन एग्जाम्पल, आपका ये अडानी 170 के ना जगह होके $140 हो जाता। ओके, ये पैसे घट गए, इसके 150 से $140 का हो गया। आपका फ्यूचर प्राइस आपने एक्सपेक्ट किया था $160 का। तो अब आपके पास लॉस कितना होगा, $20 का। तो आपको ये जो लॉस भी सहना है, ये 100 शेयर्स पे सहना है। ऐसा नहीं है कि आप जितना खरीदे हैं बस उस पे। आपका कॉन्ट्रैक्ट साइज था 100 शेयर्स का, पर पे $20 का आपको लॉस हुआ है, तो आपको 20 इंटू 100 आपका जो लॉस होगा वो भी $2,000 का होगा। तो हम लोग देख सकते हैं, ये तो हमने एक छोटा सा एग्जांपल लिया। जो बहुत सारे लोग होते हैं जो मिलियंस में, थाउजेंड्स में ऐसे ट्रेडिंग करते हैं, उनका लॉस भी इस तरीके से एक्सपोनेंशियल होता है। तो इस कारण से फ्यूचर मार्केट जो होता है बहुत ही वोलेटाइल मार्केट माना जाता है। इसमें आपका एक सिनेरियो ऐसा भी है कि नो चेंज हो, और वो कब होगा कि आपने जो फ्यूचर प्राइस सेट किया है $160 का, अगर फ्यूचर प्राइस ये भी अडानी का प्राइस एग्जैक्ट $160 अगर आ जाता, उस सिनेरियो में क्या होता, आपका ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है। तो इसमें नो प्रॉफिट नो लॉस। बट ऐसा सिनेरियो मुश्किल से ही कभी होता है। अक्सर आपको फ्यूचर्स में बहुत ज्यादा प्रॉफिट देखने को मिलता है, या फिर बहुत ज्यादा लॉस देखने को मिलता है। तो नाउ आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज फ्यूचर्स ट्रेडिंग। आने वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे कुछ और तरीके के डेरिवेटिव्स जो कि यूपीएससी में बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर द पर्पस ऑफ प्रीलिम्स। तो तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल पार्ट 2 यूपीएससी पे। ऑल द बेस्ट एवरीवन एंड हैव अ गुड लाइफ। फॉर मोर सच वीडियोस सब्सक्राइब टू पाथ टू यूपीएससी। यहाँ आपको मिलता है यूपीएससी से रिलेटेड सारे कंप्लीट कोर्सेज और करंट अफेयर्स। साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लें, ताकि आपको सारे पीडीएफ मिलते रहें और आप हर एक नए वीडियो से अपडेटेड रहें।